हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और इसका जो ये ट्राइदीज है पेज नंबर 124 पर अभी हम वो कर रहे हैं। चलिए करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। फाइंड द बाइंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग when 5% ST is added on the purchase of। हमें क्या करना है, बाइंग प्राइस जो है वो पता करना है। तो जैसे पहले हमने किए थे उसमें मार्केट प्राइस था और वो बंदा बेचता है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन अगर अगर क्या मतलब कस्टमर खरीदेगा तो उसके लिए तो वो बाइंग प्राइस ही हो जाएगा ना। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन एसटी के केस में टैक्स जुड़ता है, डिस्काउंट कम होता है। तो डिस्काउंट के केस में माइनस आ गया था, लेकिन एसटी के केस में हम प्लस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पे ये 3 आइटम दे रखी है जिनका बाइंग प्राइस हमें निकालना है और जो मार्केट प्राइस है वो दे रखा है और 5% मतलब जितने पर वो बिकेगा और 5% उस पर एसटी है, सेल टैक्स है। ओके, जैसे आप कभी डोमिनो गए हो या जोमेटो के ऊपर हो गया या कोई भी सामान खरीदते हो तो उस पर जीएसटी वगैरह लगती है, तो वैसे ही यहाँ पे सेल टैक्स लगता है। तो सेल टैक्स है 5% और हमें बताना है बाइंग प्राइस। टॉवल है जो 50 रुपये का है, 5 किलो आटा इस रेट पर यानी 15 पर केजी, तो 5 किलो का कितना हो जाएगा वो निकालेंगे और फिर उसका बाइंग प्राइस निकालेंगे सेल टैक्स की लगाने के बाद। फिर है सोप की 2 बार, हर एक का प्राइस 35 रुपीज़ है। क्लियर है? चलिए करते हैं। पहला हम लेंगे इन द केस ऑफ टॉवल। ऑफ द टॉवल, द इसलिए कहा क्योंकि हम उसी बारे में बात कर रहे हैं जो आपको ही पता है, ये वाला राइट। अब यहाँ पर इसका बाइंग प्राइस, तो इसको हम एमपी ले लेते हैं कि उस पर मार्क किया हुआ है रेट ये, ठीक है। एमपी मार्क प्राइस ₹50 और सेल टैक्स एसटी वो है 5%। इसको डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे, हम तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई दिक्कत ही ना हो। अब ये देखो कि सेल टैक्स 5% है, अमाउंट में कितना होगा 5% ऑफ एमपी, जो मार्क्स लिखा हुआ है उसके ऊपर उसका 5%। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, ऑफ की जगह आ गया मल्टीप्लाई और एमपी की जगह आ गया 50। तो 51 जा 50, 52 जा कितना आ गया 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपये इस पर सेल टैक्स लगेगा। नाउ बाइंग प्राइस एमपी प्लस एसटी, एमपी था 50 रुपये और 2.5। अब आप कहोगे कि भाई ये तो पॉइंटों में आ गया, तो पॉइंटों में आ गया तो वो 53 रुपीज़ लेंगे, नहीं तो आप उन्हें गूगल पे या फिर फ़ोन पे या फिर ऐसे ही किसी ट्रांजैक्शन से एग्जैक्टली 0.5 पैसे दे सकते हैं, तो आपके 50 पैसे बच जाएंगे। ओके, सेकंड केस है। अच्छा ये देखिए, इन द केस ऑफ लिखना होता है, मतलब क्लैरिटी हो जाती है इस तरीके से करने पर कि भाई आप क्या कर रहे हो। टीचर भी खुश होते हैं, क्या कर रहे हो मतलब किसका केस है। फिर जो हमें चीज़ें दे रखी है वो लिख दीजिए, फिर हमें जो निकालनी है वो लिख दीजिए। हमें निकालना है उसके लिए फार्मूला लिख दिया हमने, जैसे यहाँ पे सेल टैक्स निकाला तो फार्मूला लिखा और कैलकुलेशन करी। फिर बाइंग प्राइस निकालना था तो फार्मूला लिखा, कैलकुलेशन करी और उसके बाद फिर फाइनल आंसर। राइट, ये फाइनल आंसर ही हो गया एक तरीके से। अब
बी पार्ट, बी पार्ट में है 2 bars ऑफ सोप एट ₹35। इन द केस ऑफ 2 सोप बार ऑफ सोप या फिर सोप बार्स, एक ही बात है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस जो उस पर लिखा हुआ है 35 है, तो फिर 2 का कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 2 सोप बार्स 2 × 35, तो ये 70 रुपये हो गया। ठीक है। अब सेल टैक्स है वो 5% है, किसका, 70 का। परसेंटेज हटा, 100 नीचे आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 70 की जगह 70, 0 से 0 कट गया, 7 5 जा 35 और पॉइंट जुड़ गया 3.5, मतलब नीचे 10 था ना, तो 35 था, एक डिजिट के बल डेसिमल लग गया। जैसे 35 ये था, डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ पर है, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, एक डिजिट लेफ्ट में। डिवाइड में अगर 10 है, अगर 2 होता 100 होता तो 2 डिजिट जाता, तो 1 2 यहाँ पे आ जाता, तो 0.35 बन गया। और अगर मान लिया कि ज़्यादा होता तो मैं 0 लगा लेता, मान ली 3 डिजिट है, नीचे 1000 है, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल लग जाता। तो ये ऐसे डेसिमल का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो 3.5 रुपीज़ जो है सेल टैक्स आ गया। तो अब मार्क प्राइस ऑफ 2 बार्स, मार्क प्राइस या फिर बाइंग प्राइस, BUYING, 70 रुपये तो उस पर लिखा ही हुआ है 35 करके, 2 बार करने में 70 आ गया, और ये सेल टैक्स जोड़ने पर 73 रुपीज़ 5 पैसे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अच्छा बताइए सी किसका केस है, दिस वन। इसमें है इन द केस ऑफ फ्लोर। अब ये किसका फ्लोर है वो नहीं है, बस फ्लोर है, आटा है। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 kg फ्लोर ₹15। कॉस्ट ऑफ 5 kg फ्लोर, तो 15 × 5 75 रुपीज़ हो गया। डन। अच्छा बताओ सेल टैक्स कितना था, कितना, गुड, 5% ऑफ 75। परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा, अगर आपने 100 गाया तो वेरी गुड, नहीं तो ध्यान दीजिए, अगर 100 दिमाग में नहीं आया तो ऑफ की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई डिवीजन प्लस माइनस क्या, गुड, 75। तो अब ये क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 75। मैं इस 100 को टच नहीं करूँगा, मतलब काटूंगा नहीं कुछ भी, क्योंकि 5 से भी कट रहा है ये, फिर दिक्कत होती है। मैं तो मेरी तो ये स्ट्रेटजी है कि भाई अगर नीचे ऊपर 5, एक 5 हो और एक 2 हो, तो मैं नीचे एक 0 को काटता हूँ, नहीं तो नहीं। तो फटाफट हो जाते हैं कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी अगर आपकी टेबल अच्छी है तो। 5 5 जा 25, 5 2 5 7 जा 35, 35 एंड 2 37। अब क्योंकि 100 है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, 1 2 यहाँ पे। क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो अब कितना होगा, बाइंग प्राइस ऑफ 5 kg व्हीट फ्लोर, फ्लोर 75 रुपीज़ तो है ही, साथ में 3.75 रुपीज़ और जुड़ जाएगा 78.75 पैसे। बच्चे क्या करते हैं, कर ही लेते हैं वो, तो जोड़ देंगे इसको इससे, 5 5 10 1 8 7 15 1, और सोचते भी नहीं है कई बार बच्चे कि भाई 4 भी 50 पैसे सिर्फ, 75 रुपये का इतना कम।
नहीं, डेसिमल कीजिए, डेसिमल होना चाहिए 75.0 3.75 और इसको फिर ऐड करेंगे 5 7 8 ये। ओके, लापरवाही नहीं करनी, यू आर ब्रिलियंट, और लापरवाही के लिए आप नहीं बने हो, गलती से सीखो अपनी। ठीक है, तो ये हमने 3 पार्ट्स कर लिए। अब हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन जिसमें है 8% वैट इज इंक्लूडेड इन द प्राइसेस। 8% वैट है, जो भी, ये भी वही है, वैल्यू एडिड टैक्स, सेल टैक्स के जैसे ही हो गया, मतलब प्लस ही होगा ये भी। वहाँ पर 5% था, यहाँ पे 8% है। ओरिजिनल प्राइसेस इसके दे रखे हैं, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस लिख रखा है तो हम ओरिजिनल प्राइस ले सकते हैं। ओके, मार्केट प्राइस क्या लेते हैं, तो यहाँ हम ओरिजिनल प्राइस का इस्तेमाल करेंगे जो लिखा हुआ है यहाँ पर। इन द केस ऑफ टीवी, एक टीवी खरीदा गया जो कि 13,500 रुपीज़। फिर एक शैम्पू खरीदा गया, वो इतना 180 रुपीज़ की बोतल है, वो खरीदी गई। तो इन दोनों का वैल्यू एडिड टैक्स VAT वैट लगाने के बाद, एक मिनट रुको, इंक्लूडिंग द प्राइसेस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, आप बोलते नहीं हो, गलती हुई है। हमें इसके अंदर वैट इसमें इंक्लूड होया हुआ है और हमें जो है निकालना है ओरिजिनल प्राइस। क्या निकालना है? ओरिजिनल प्राइस। जैसे यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस यानी कि MP ये था 75 रुपये, इसमें टैक्स जोड़ने के बाद मतलब अब हमें ये चीज़ मिली हुई है और हमें मिला हुआ है ये वाला चीज़ परसेंटेज। तो चलिए करते हैं। इन द केस ऑफ टीवी, CP कॉस्ट प्राइस या बाइंग प्राइस लिख लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर SP CP और सब के अंदर। बाइंग प्राइस है वो है ₹13,500 रुपीज़ और इसके अंदर वैट जुड़ा हुआ है। वैट इजगल टू 8%। लेट करते हैं MP मार्क प्राइस या ओरिजिनल प्राइस इजगल टू ₹X। ओके, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब आप ये देखिए, मार्क प्राइस हमने ये लिख दिया। अब हम बाय जो वैट है वो निकालें, क्या होगा? 8% ऑफ X, परसेंटेज हटा ये और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, X की जगह X, 8X अपॉन में 100 हो गया। जैसे पहले कर रहे थे उसी को फॉलो कर रहे हैं हम। मार्क प्राइस हमें दे रखा था, हमने वैट जो है वो निकाल लिया और वैट को इसके अंदर जोड़ दिया तो बाइंग प्राइस आ जाता है। तो बाइंग प्राइस है वो होगा MP प्लस में वैट। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस MP के अंदर आ गया X है और वैट के अंदर है 8X बाय में 100। ऊपर नीचे इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा डेनोमिनेटर बराबर हो जाए। तो ये आ गया 108X बाय में 100। ये हम SP CP के केस में जो फार्मूले बनते हैं वो ऐसे भी मैं करा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने ये ऐसे करवाया। आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि SP का केस होता है तो उसमें हमें जो निकालना होता है वो क्या होता है? CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। तो यहाँ पर SP जो है वो है बाइंग प्राइस, CP है वो है मार्केट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज है वो वैट है। ऐसे ही ये फार्मूला बनता है, लेकिन हम नहीं करते इसको कट करते हैं। तो इतना समझ में आया? जैसे हमने पहले किया था वही चीज़ है ये। हमने बाइंग प्राइस निकाल लिया MP प्लस में, हाँ वैट, बिल्कुल MP प्लस में वैट और 108X बाय में 100 है। अब ये तो हमने निकाला, X की वैल्यू अगर रखते हैं तो ये आता है और हमें रियल में दे भी रखा है, इनको आमने सामने रख देते हैं। और 108X अपॉन में 100 इजकल टू 13500।
तो x की वैल्यू क्या हुई 13500, 100 गया ऊपर, 108 आया नीचे। x की वैल्यू यही हमें हमारी वैल्यू निकलेगी। ओके, तो कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 1344 + 5 9 आ रहा है इसका एडिशन, और 9 + 0 + 0, तो ये 9 से डिविजिबल है और ये भी 9 से डिविजिबल है। क्यों भला? क्योंकि 1 + 0 + 8 9 आ रहा है, तो 9 से डिविजिबल है। तो 9 15 जार होता है, 15 9 जार 135, आपको पता है टेबल है। और ये 9 की टेबल में 12 9 जार 108 होता है। अब अगेन 156 आ रहा है, यानी 3 से डिविजिबल है। 1 2 3 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है। 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 500 आ गया। अब 4 बचा है, 4 से ये आसानी से कट जाएगा, ठीक है। 4 1 जार 4, 4 25 जार, तो 25 5 जार 125 होता है। और 2 जीरो लगी हुई है, ये 2 जीरो लगा देते हैं। तो इसका 12,500 रुपीज़ जो था वो बाइंग प्राइस है। हेंस बाइंग प्राइस इज इक्वल टू 1,002, ये 12,500 रुपीज़। आंसर क्लियर हुआ? ओके, मैंने इसको चेक भी कर लिया है कि भाई अगर मान लिया आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, मतलब 8% ऑफ x करके, 8x करके, x की वैल्यू पुट करके जो आप वैल्यू निकालते हैं वेट, और यहाँ पर जो हमारे x की वैल्यू निकली है इसके अंदर भी अगर आप वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू यहाँ पर ये, तो आपका 13,500 आना चाहिए, तो ठीक होगा। फटाफट से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट केस है, शैम्पू बोतल है जो इतने रुपए की खरीदी गई थी और अब हमें बताना है इसका ओरिजिनल प्राइस। इन द केस ऑफ शैम्पू बोतल, ओके, बाइंग प्राइस हमें मिला हुआ है ₹108। अब हम लेट करते हैं MP, मार्क प्राइस या फिर ओरिजिनल प्राइस। डन, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस दे रखा था तो मैंने कहा कि यही वाला लिख लो आप। ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू ₹X मान लिया, तो वेट कितना होगा 8% ऑफ x, 8/100 प्लस मल्टीप्लाई x, 8x/100। अब जो बाइंग प्राइस है वो निकालेंगे। बाइंग प्राइस होगा ओरिजिनल प्राइस जो कि हमारा x आया है, उसके अंदर वेट जोड़ दे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x प्लस में 8x, 108x अपॉन में 100। ओके, और अब जो करने जा रहे हैं हम वो है कि हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो ये भी बाइंग प्राइस है और ये भी बाइंग प्राइस है। बाइंग प्राइस 108 है। 108 है क्या? मुझे पता है आप ध्यान दे रहे हो, मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ने गलत लिख दिया। ओके, हाँ वाकई में मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी। अब आगे क्या होगा, हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। 108, मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई कि भाई गलत है कहीं ना कहीं, या ये मतलब एक हैरत की बात आई कि ये भी 108 है और ये भी 108 है। फिर मैंने यहाँ देखा और ये सही हो गया। तो ध्यान से कीजिए थोड़ी सी आप भी। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों 18 टेबल में जाता है, ये डिवाइड होता है ना 18 की टेबल में। 18 6 जा कितना होता है 108, 18 10 जा 18 6 जा 108। और 6 की टेबल में अब और नहीं कट रहा, पॉइंटों में आंसर आएगा, ये तो पॉइंटों में आएगा, तो उसे हम अप्रोक्स वैल्यू लिख देंगे। 2 3 जा 2 5 जा 500 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, बचा कितना 2, 2 0 20, 3 6 जा 18, बचा कितना 2, 2 0 20, 3 6 जा 18,
और पॉइंट कितना हो गया, फिर दोबारा से 666 आता ही रहेगा ऐसे, तो हम क्या 67 लिख देते हैं। हैंस बाइंग प्राइस ऑफ शैम्पू बोतल इज इक्वल टू ₹166.7 की बजाय हम क्या करते हैं, अप्रोक्स वैल्यू लिख देते हैं 167 रुपीज़। ठीक है, आंसर। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसकी समरी, समरी के अंदर क्या चीज़ है, पहले हमारे पास है, हमें मिला हुआ है कि जो प्राइस लिस्ट पे लिखा हुआ है या फिर उन्होंने जो रेट रखा हुआ है वो दे रखा था और हमें एसटी दे रखा था। तो ओरिजिनल प्राइस और एसटी के बाद हमने क्या किया, ओरिजिनल प्राइस जो था उसमें एसटी प्लस कर दिया, पहले एसटी निकाल लिया। जैसे इसके केस में है कि टॉवल का दे रखा था 50 रुपये, हमने एसटी है वो 5% है, तो एसटी निकाल लिया जो कि 2.5 निकला, 5% ऑफ एमपी मार्क प्राइस का। ये हमने मार्क प्राइस में जोड़ दिया तो इतना रुपये उसका बाइंग प्राइस हो जाएगा, इतना रुपये हमें लगेगा। तो बाइंग प्राइस इक्वल टू एमपी प्लस में एसटी इक्वल टू ये आ गया। लेकिन जो नेक्स्ट केस है उसके अंदर सेल टैक्स की बजाय वैट का कॉन्सेप्ट दे रखा है और हमें जो ये वाली वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बतानी है और हमें वैट है और जो बाइंग प्राइस है वो दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप वैट मान लीजिए और फिर बाइंग प्राइस की मदद से और एसटी परसेंटेज की मदद से हमने क्या किया, एमपी की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू जो है वो निकाली, वो इधर जाके माइनस हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना करके हमने क्या किया, एक्स का केस ले लिया। हमने बाइंग प्राइस है वो ये दे रखा था, वैट है वो 8% है, एमपी हमने एक्स मान लिया और वैट की वैल्यू जो है वो 8% ऑफ एक्स होगी, ये निकल गई। इसको हम वैट को प्लस कर देंगे किसके अंदर, एक्स के अंदर, मार्क प्राइस के अंदर, तो 108/100 एक्स आ गया, ये बाइंग प्राइस है और ये भी बाइंग प्राइस आपको दे रखा है। हमने इन दोनों को आमने सामने कर दिया, यही स्ट्रेटेजी फॉलो की नेक्स्ट के अंदर भी और हमने आंसर्स निकाल लिए। लास्ट क्वेश्चन के अंदर पॉइंटों में वैल्यू आ रही थी, अप्रोक्स वैल्यू हमने ये लिख दी। अच्छा, अब आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए और अच्छे से ध्यान से कीजिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज। और नेक्स्ट ट्राई दीज है दिस वन, पेज नंबर 126 पर। बाय।